जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा अथाह सागर है जो हताश और निराश व्यक्ति के भीतर भी जीवन के प्रति एक नई आशा का संचार कर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखेंगे। अगर आपको भी यह कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। इसके एक एक शब्द को शांत चित्त से सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को असीम शांति की अनुभूति होगी, बल्कि आपके विचारों और आपके जीवन में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन भी आएंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी मनुष्य इस गीता के पावन सार को अंत तक सुनेगा और इसके दिव्य ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारेगा, उसे निश्चित रूप से अपनी हर छोटी बड़ी समस्या का हल मिल जाएगा। वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा जिसे हासिल करने की वह इच्छा रखता है। इसीलिए आपको भगवद गीता के इस परम सार को प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में विश्राम करने से पूर्व अवश्य सुनना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस पवित्र गीता शास्त्र का श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करता है, श्रवण करता है और इस पर मनन करता है तथा सभी दोषों से मुक्त रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसीलिए यह भी माना गया है कि जिस भी गृह में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन किया और सुना जाता है, उस परिवार में कभी कोई संकट, विपत्ति या क्लेश पैर नहीं पसार सकता। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद उस घर परिवार पर सदैव बने रहते हैं और उनका जीवन सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य तथा समृद्धि से सदा परिपूर्ण रहता है और आनंद से भर जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में महाभारत के महासंग्राम के आरंभ में ही अर्जुन अपने चारों ओर खड़े अपने ही सगे संबंधियों, बांधवों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध की लालसा में देखकर अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो जाते हैं। वे निराश और हतोत्साहित हो जाते हैं। वे अत्यंत दुखी होकर रथ पर बैठ जाते हैं और अपनी मानसिक दुविधा और शोक को श्री विष्णु जी के सम्मुख व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं इस महाविनाशकारी युद्ध को कैसे लड़ सकता हूँ। इस युद्ध भूमि में रण के लिए एकत्रित ये सभी लोग तो मेरे अपने ही हैं। भला मैं पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ कैसे बाण चला सकता हूँ, क्योंकि वे दोनों तो मेरे परम आदरणीय और वंदनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों का वध करके राज्य भोगने से तो कहीं बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर लूं। हे मधुसूदन, ये सभी कौरव जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे धृतराष्ट्र के पुत्र होने के नाते मेरे भाई ही हैं। अतः ये सब मेरे अपने स्वजन हैं। इन सब का संहार करने से तो यह कहीं उत्तम होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो इसमें करोड़ों निर्दोष वीरों के प्राण चले जाएंगे। इस महायुद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों, स्त्रियों का क्या भाग्य होगा। नहीं माधव, मैं अपने स्वार्थ के लिए यह युद्ध कदापि नहीं कर सकता। अपने ही कुल का विनाश करके मुझे किस सुख की प्राप्ति होगी। हे जगन्नाथ, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मेरा मन पूरी तरह भ्रमित हो रहा है। मेरा मस्तक फटा जा रहा है। मेरे पैर कांप रहे हैं। मेरी त्वचा में तीव्र जलन हो रही है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से छूटा जा रहा है। हे नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए और बताइए कि इस विकट परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। अर्जुन की इस अत्यंत दयनीय और विचलित दशा को देखकर भगवान विष्णु जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य, अलौकिक और सनातन ज्ञान प्रदान किया, जो न केवल उस समय अर्जुन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ, बल्कि आज के इस आधुनिक युग में भी संपूर्ण मानव जाति के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा पावन ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग दिखाता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म, कर्तव्य और निश्चल प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का मनन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन के भीतर पनपी दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री हरि ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम बातें तो बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी करते हो, परंतु जो वास्तव में तत्वज्ञानी होते हैं वे इस प्रकार कभी शोक और विलाप नहीं करते। इस संसार में तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है।
तुम चाहकर भी किसी भी परिस्थिति को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते। जन्म और मृत्यु तो प्रकृति का अटल विधान है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो आत्मज्ञानी है वह किसी के देह त्यागने पर रोता नहीं है। एक विवेकशील पुरुष न तो बीते हुए कल पर आंसू बहाता है और न ही आने वाले भविष्य की चिंता में घुलता है। इसलिए जो अवश्यंभावी है वह तो होकर ही रहेगा, और जो होने वाला नहीं है वह कभी नहीं होगा। जो मनुष्य इस अकाट्य सत्य को अपने अंतःकरण में दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, उसे संसार का कोई भी शोक विचलित नहीं कर सकता और कोई भी चिंता उसे मानसिक कष्ट नहीं दे सकती। हे अर्जुन, तुम इस मोह में मत पड्डुद हो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का विनाश करना और अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहना ही एक सच्चे क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करने से ही तुम्हें मोक्ष और परम गति की प्राप्ति होगी। अपने मन के इस दुर्बल मोह और आसक्ति का परित्याग करो, अन्यथा संपूर्ण संसार तुम्हारी भर्त्सना करेगा। यदि आज तुम कर्तव्य विमुख होकर युद्ध से पीछे हट गए तो यह जग तुम्हें कायर और पुरुषार्थहीन कहेगा। यहाँ प्रश्न किसी व्यक्तिगत संबंध का नहीं है। यहाँ बात धर्म और अधर्म तथा न्याय और अन्याय के मध्य संतुलन की है। यदि तुम इस अन्याय को चुपचाप सहते रहे और इसका अंत नहीं किया तो दुष्कर्म करने वाले का मनोबल और अधिक बढ़ेगा और वह समाज में और अधिक अत्याचार करेगा। इसलिए इस झूठे संताप को त्यागो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान विष्णु जी श्रीमद् भगवद गीता में उद्घोष करते हैं कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण संसार मेरी ही माया है। इस चराचर जगत की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और अंत समय में मैं ही इस पूरी सृष्टि का संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के समस्त जीवों को और उनके कर्मों को भली भांति जानता हूँ, परंतु माया के आवरण में लिपटी यह दुनिया मुझे साक्षात रूप में नहीं पहचान पाती। श्री हरि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की एक क्षीण किरण भी घोर अंधकार को चीरकर चमक उठती है, ठीक उसी प्रकार सत्य का प्रकाश भी सदा दैदीप्यमान रहता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर ही अग्रसर होना चाहिए। मृत्यु एक ऐसा अटल और अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे संसार की कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती। जब से इस सृष्टि का प्राकट्य हुआ है तब से जन्म और मरण का यह चक्र अनवरत रूप से चल रहा है। जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार यह अविनाशी जीवात्मा भी जीर्ण शीर्ण और अनुपयोगी शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को अंगीकार कर लेती है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस परम सत्य को सहर्ष स्वीकार करके मनुष्य को बिना किसी भय के वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। आत्मज्ञानी पुरुष न तो मृत लोगों के लिए विलाप करते हैं और न ही जीवित लोगों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि जिसने शरीर त्यागा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है, और जो आज जीवित है उसकी मृत्यु भी एक दिन सुनिश्चित है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित उनकी अंतरात्मा हूँ। मैं ही चराचर जगत का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं खगोलीय पिंडों में देदीप्यमान सूर्य हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, ज्ञानेंद्रियों में मैं चेतना अर्थात मन हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारक महेश हूँ। जलाशयों में मैं विशाल महासागर हूँ और पर्वतों में मैं अडिग हिमालय हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली और ऊर्जावान दिखाई देता है वह सब मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान श्री हरि कहते हैं। इस संसार में मानसिक शांति से बढ़कर अन्य कोई वैभव नहीं है। उस मनुष्य से अधिक धनवान इस धरा पर कोई नहीं है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और स्थिर रखना सीख लिया है। मनुष्य के समस्त कष्टों का मूल कारण उसकी अत्यधिक आसक्ति और मोह है। वह संसार की वस्तुओं से जितना अधिक मोह रखेगा उसे उतना ही तीव्र मानसिक संताप और कष्ट झेलना पड़ेगा। श्री हरि कहते हैं कि जो बीत गया वह भी अच्छा ही था, जो वर्तमान में घटित हो रहा है वह भी कल्याणकारी है, और भविष्य में जो कुछ भी घटित होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुमने ऐसा क्या खो दिया जिसके लिए तुम इस प्रकार अश्रु बहा रहे हो? तुम इस संसार में क्या लेकर आए थे जो तुमने गंवा दिया?
तुमने ऐसा क्या निर्मित किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह इसी धरा से प्राप्त किया है, और जो कुछ भी अर्पण किया है वह इसी धरा पर किया है। जो आज तुम्हारी संपत्ति है वह कल किसी और की थी, और आने वाले कल में किसी और की हो जाएगी, क्योंकि निरंतर परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से और पूरी निष्ठा से अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। यही जीवन का सबसे बड़ा संबल है। श्रीहरि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने जन्म या कुल से महान नहीं बनता, बल्कि वह अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कर्म में ही परम आनंद की अनुभूति करने लगता है, तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, वासना और इच्छाएं हमेशा आसक्ति से ही उत्पन्न होती हैं। जो मनुष्य सदा संशय में डूबा रहता है और जो अपने चंचल मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसे न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में शांति मिलती है। जो मन वश में न हो, वह जीवन में सबसे बड़े शत्रु की भांति व्यवहार करता है। इस अशांत और विक्षिप्त मन को वश में करना यद्यपि अत्यंत कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे पूर्णतः नियंत्रित किया जा सकता है। गीता के दिव्य उपदेशों में श्री हरि बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर ऋतुएं निरंतर बदलती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख का चक्र आता जाता रहता है। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और प्रारब्ध से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी भी जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक दीपक की लौ के नीचे छिपा हुआ अंधकार उस दीपक को स्वयं दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को अपनी युवावस्था के मद में उसके पीछे छिपा बुढ़ापा और शारीरिक शिथिलता दिखाई नहीं देती। उसका भटका हुआ मन उसे जीवन के अंतिम क्षणों तक अपनी वासनाओं के जाल से मुक्त नहीं होने देता। वह उसे मोह की डोरी से बांधकर संसार के रंगमंच पर अनेक प्रकार के स्वांग नचाता रहता है। वह उस जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह क्षण भर ठहर कर अपने अंतःकरण में झांके और अपनी अमर आत्मा को पहचान सके। जब अर्जुन भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि हे माधव, जब यह सत्य है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे भस्म नहीं कर सकती, फिर भी इस संसार में जीव की आत्मा को दुख, सुख, संताप, हर्ष, अपमान और पीड़ा की अनुभूति क्यों होती है? तब भगवान श्री हरि मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही स्पष्ट किया है कि सुख और दुख की यह अनुभूतियां आत्मा का धर्म नहीं है। यह तो नश्वर शरीर और इंद्रियों का धर्म है। तब अर्जुन पुनः संशय व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे केशव, शरीर को पीड़ा और कष्ट तब होना चाहिए जब उस पर कोई शारीरिक आघात हो या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे अग्नि में झुलसने पर होने वाली वेदना तो शरीर की वेदना है, परंतु किसी के द्वारा किए गए अपमान, अपयश या निंदा से जो मर्मभेदी वेदना होती है, उससे तो इस भौतिक शरीर पर कोई घाव नहीं होता। अपमान और अपकीर्ति का यह तीखा शूल तो सीधे आत्मा को कचोटता है। तब भगवान विष्णु जी अर्जुन का भ्रम दूर करते हुए कहते हैं कि नहीं अर्जुन, यह कीर्ति, अपकीर्ति, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय और पराजय का जो द्वंद्व है, उसे आत्मा स्पर्श भी नहीं करती। यह आत्मा का कार्य नहीं है। यह तो केवल चंचल मन का भ्रम और उसका खेल है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे अर्जुन, स्मरण रखो कि मन इस भौतिक शरीर का एक अदृश्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली भाग है, जो चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। यह आत्मा का सेवक मात्र है, परंतु इसका आत्मा के मूल स्वरूप से कोई सीधा संबंध नहीं है। इस काया रूपी रथ का जो स्वामी है वह तो आत्मा है, जबकि मन इस रथ का सारथी है। यही मन हमारी इंद्रियों रूपी घोड़ों को संसार के विषयों की तरफ भगाता है और जीवन के मोह माया में पड़कर अत्यंत चंचल हो जाता है। कभी कभी युवावस्था के मध्य में आकर यह चंचल मन मनुष्य के भीतर यह मिथ्या अहंकार भर देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ करने में समर्थ है और वही इस संसार का नियंता है, जिसके आगे सबको झुकना ही होगा। परंतु जब वृद्धावस्था आती है और शरीर की शक्ति रूपी दीपक का घी समाप्त होने लगता है तथा जीवन में अंधकार छाने लगता है, तब वही मनुष्य भयभीत होकर विलाप करने लगता है कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं दुखी हूँ,
मैं मृत्यु के निकट हूं, मुझे कोई बचा लो। तब यह मन भी रोने का ढोंग रचता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं और मेरा के अहंकार की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला यह कपटी मन ही है। इसके हाथों में इच्छाओं का एक ऐसा मायाजाल होता है जिसे यह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने अधीन रखता है। यह मन शरीर के सुखों से भी सम्मोहित होता है और अपने ही कल्पित दुखों से भी त्रस्त रहता है। यह अनुकूल परिस्थितियों में सुख के गीत गाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में रुदन करता है। उसे अपने दुखों में दूसरों को सम्मिलित करके एक सांत्वना मिलती है। हे पार्थ, इसीलिए एक विवेकशील जीव के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने इस चंचल मन को बुद्धि के अंकुश से वश में रखे। अपने अंतःकरण को शुद्ध करो और आत्मा के मूल स्वरूप को पहचानो, तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर परमात्मा के परम प्रकाश के साक्षात दर्शन होंगे। समय कभी भी मनुष्य के बनाए रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के चक्र द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलना पड़ता है। इसी अपरिवर्तनीय व्यवस्था को नियति या भाग्य कहा जाता है। जीवन तब अत्यंत दुष्कर और कष्टदायी प्रतीत होने लगता है जब हम स्वयं को सुधारने के स्थान पर परिस्थितियों को बलपूर्वक बदलने का निरर्थक प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो, तब मौन और शांत रहना ही सबसे उत्तम मार्ग है। जब आपके भीतर ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति का उदय होने लगे, तो समझ लेना कि आपने ईश्वर को नहीं चुना है, बल्कि साक्षात ईश्वर ने आपको अपनी शरण में लेने के लिए चुना है। संसार के लोग आपके विषय में क्या धारणा रखते हैं, इससे प्रभावित हुए बिना स्वयं को शांत रखिए, क्योंकि सूर्य की तपिश चाहे कितनी भी तीव्र क्यों न हो, वह विशाल समंदर को कभी सुखा नहीं सकती। उन लोगों से सदैव सावधान और सचेत रहिए जो आपके कानों में दूसरों के विरुद्ध विष घोलते हैं। ऐसे कान भरने वाले लोग अच्छे से अच्छे और पवित्र रिश्तों को भी पल भर में नष्ट कर देते हैं। योग्यता हमेशा मनुष्य के निरंतर कर्मों से उत्पन्न होती है। जन्म के समय तो हर मनुष्य एक कोरे कागज की भांति शून्य ही होता है। इस संसार में निश्चल प्रेम परम सत्य से भी अधिक व्यापक और प्रभावशाली है, और जिससे आप हृदय से प्रेम करते हैं उसके प्रति असत्य होना अत्यंत दुष्कर है। इस संसार का सबसे सुंदर और अलौकिक युगल मंद मुस्कान और आंखों के आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ प्रकट होना यद्यपि अत्यंत दुर्लभ है, परंतु जब ये दोनों किसी भाव में एक साथ मिलते हैं तो वह क्षण जीवन का सबसे दिव्य और अनुपम क्षण बन जाता है। कर्म ही इस संसार का सबसे बड़ा और आदि धर्म है। भगवान श्री हरि गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। इस सृष्टि में कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को फल की आसक्ति तजकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। क्रोध वह अंधकारमय द्वार है जो सीधे मनुष्य को पतन और नरक के गर्त में ले जाता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वह आवेश में आकर स्वयं का ही भारी अहित कर बैठता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में क्रोध से बचना चाहिए। परिस्थिति चाहे कितनी भी उग्र क्यों न हो, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। आज जो वस्तु तुम्हारे पास है वह कल किसी और की धरोहर थी और आने वाले कल में किसी तीसरे के पास चली जाएगी। तुम इस धरा पर रिक्त हाथ आए थे और रिक्त हाथ ही यहाँ से विदा हो जाओगे। इसलिए मन का निग्रह करना परम आवश्यक है। मनुष्य का यह मन वायु की भांति अत्यंत चंचल और स्वच्छंद है। यही चंचल मन व्यक्ति को भटकाकर वासनाओं और पतन की ओर ले जाता है। यदि कोई जीवन में वास्तविक सफलता और परम शांति प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए मन को जीतना अनिवार्य है। मन के नियंत्रित होने से आत्मिक ऊर्जा केंद्रित होती है, जिससे हर कार्य में सिद्धि मिलती है। गीता के अनुसार जिस महापुरुष ने अपने मन को पूर्णतः जीत लिया है, वह मन में उठने वाली व्यर्थ की चिंताओं, कामनाओं और विकारों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, और ऐसा संयमी व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेता है। यदि तुम अपने इस चंचल मन को अपना मित्र नहीं बनाओगे तो यह समय के साथ तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होगा। जो मनुष्य सदैव संशय और अविश्वास के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, वह कभी भी सुख और आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता।
इसलिए जीवन में बेवजह संदेह करने की प्रवृत्ति से दूर रहो। अत्यधिक संशय मन की शांति को छिन्न भिन्न कर देता है। व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने सुंदर रिश्तों को अपने ही हाथों नष्ट कर लेता है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म ही उसके जीवन का वास्तविक आधार है। वह जैसे बीज बोएगा, उसे वैसी ही फसल काटने को मिलेगी। यदि वह सत्कर्म करेगा तो उसे सुखद परिणाम मिलेंगे, और यदि वह कुकर्म करेगा तो उसे उसके दुष्परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। अतः मनुष्य को सदैव कल्याणकारी और श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। हमारे दुखों के मूल में मुख्य रूप से 5 मानसिक कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि जब मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल मिलता है, तब तो वह उसे ईश्वर की कृपा मानता है, परंतु जब परिस्थितियां उसकी इच्छा के विपरीत हो जाती हैं, तो वह दुखी और खिन्न हो जाता है। ईश्वर की कृपा को इस प्रकार टुकड़ों में देखना ही हमारे संताप का पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि दूसरे व्यक्ति का चाहे कितना भी अहित हो, वह चाहे कितना भी कष्ट में हो, परंतु हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। हमारी यह संकीर्ण और मलिन स्वार्थ भावना ही हमारे दुखों का दूसरा कारण है। तीसरा और चौथा कारण यह है कि जो वस्तुएं आज हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें खोने का निरंतर भय, या जिन वस्तुओं की हम कामना करते हैं, उनके न मिलने की लगातार चिंता हमें घेरे रहती है। पांचवां कारण हमारी वे लापरवाह और तामसी आदतें हैं, जिनके कारण हम उन कार्यों को नहीं करते जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, और उन निषिद्ध कार्यों को करते हैं जो हमारे पतन का कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी जीवन में कोई अत्यंत सुखद या गौरवशाली घटना घटित होती है, तो हम उसका सारा श्रेय स्वयं के अहंकार को देना चाहते हैं। यह अहंता की भावना भी हमारे कष्टों का एक बड़ा कारण है। कान्हा कहते हैं कि इस संसार में कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है, इन सब प्रपंचों से आप जितना अधिक दूर रहेंगे, आपका जीवन उतना ही शांत और सुखी रहेगा। शरीर का बाह्य सौंदर्य केवल आंखों को और चंचल मन को आकर्षित करता है, जबकि आत्मा का आंतरिक सौंदर्य और सरल स्वभाव सीधे हृदय को छू लेता है। इसीलिए मनुष्य का अंतःकरण और स्वभाव सदैव पवित्र होना चाहिए। हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत, यह बात पूर्ण रूप से केवल 2 ही जानते हैं। एक तो हमारे भीतर बैठी हमारी अंतरात्मा अर्थात हमारा विवेक, और दूसरे सर्वव्यापी परमेश्वर। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के भीतर सत्य का ज्ञान नहीं है और जिसके मन में साक्षात ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी भी वास्तविक सुख और परम सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। किसी भी लौकिक वस्तु के प्रति अत्यधिक मोह ही विनाश का द्वार है। मनुष्य के समस्त कष्टों की जड़ उसकी आसक्ति ही है। वह जितना अधिक मोह के बंधन में बंधेगा, उसे उतना ही अधिक मानसिक कष्ट भोगना पड़ेगा और अतीत के लिए पछताना पड़ेगा। बीते हुए समय को किसी भी मूल्य पर बदला नहीं जा सकता, और भविष्य की केवल चिंता करने से आने वाला कल सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए विवेक पूर्वक वर्तमान क्षण का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री हरि कहते हैं